इस तरह से बनाएगा कि मेरा घर में इंशाल्लाह लाइसेंस वाला बंदूक है उसके साथ ऐसे वो नहीं, वो मूर्छों वाला वो करेगा, वो शेरों वाला करेगा, ऐसा नहीं करेगा जो ये पनाता ऐसा हम शेरों वाला करेगा। हम कबाइल है, हमारे पता हिंदू से करो। हिंदू अभी हमारे से वजह से नस्वार कहते हैं, क्यों इतना हमको उसको खौफनाक किया, क्यों कबाइल मसूद हमा किया। फिर उधर मिठाई खाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमसे थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में बाइज़्ज़त बरी कर दिया है और उनकी 10 साल की कैद की जो सज़ा थी उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी चेयरमैन की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसा के बाद टेंस सिचुएशन में हमने बारिश का पहला कतरा देखा, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, हक जाहिर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बोगस केस था उसका आज खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में उन्होंने आलमोस्ट 10 महीने तक खान साहब को रखा था। देर से सही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और हक जाहिर हो गया। अलीमा खान साहब, लास्ट टाइम अडियाला के बाहर आपने बड़े दबंग अंदाज में कहा कि अब आप लोग अडियाला के बाहर बैठने के ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया है साइफ़र केस में। तकरीबन 3 महीने तक ये केसेस चलते रहे हैं साइफ़र केस के और हुकूमत की जानिब से जो प्रोसिक्यूशन होती है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। हुकूमत ये साबित करने में नाकाम हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कोई मुल्क दुश्मनी की है या फिर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। साइफ़र का जो केस था उसका मेन पॉइंट यही था कि इमरान खान ने हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश की और एक कौमी जो सीक्रेट खुफिया दस्तावेज़ थे उसको आवाम में खड़े होकर लहराया और इस साइफ़र की बुनियाद पर अपनी सियासत करने की कोशिश की मुख्तलिफ़ जगहों पर, ताकि तहरीक अदम एतमाद जो थी उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन हुकूमत ये बात अदालत के सामने साबित करने में नाकाम रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने हुकूमत या फिर पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश की है। क्या था, इमरान खान ने कहा था गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ये मामला था कि साइफ़र केस क्या था, गुलामी थी, हुक्म था कि इमरान खान को उठाओ। इमरान खान डट गया और साइफ़र को पब्लिक कर दिया। क्या बताया कि ये हुक्मनामा आया है किसको, बाजवा साहब को, लेकिन अल्लाह हक है। उन्होंने सोचा था कि इमरान खान को अब भी वो सोच रहे हैं जेल में रखने का, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कौम और अल्लाह साथ है, इमरान खान सबके से बरी होंगे और बहुत जल्द मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। ठीक है। जब शाह महमूद कुरैशी आखिरी बार जेल से अडियाला जेल से बाहर निकले थे तो उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई गद्दारी नहीं की और इमरान खान जो है वो भी मुसलसल यही कहते रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान के खिलाफ़ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई उन्होंने गद्दारी नहीं की। ये केसेस बेबुनियाद बनाए गए, बेबुनियाद केसेस थे जो कि इमरान खान केसेस थे जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ बनाए गए थे और मुकम्मल तौर पर हुकूमत ये बात साबित करने में नाकाम रही कि किसी भी किस्म की कोई गद्दारी साबित हुई है। इमरान खान के जो वकील थे, इमरान खान की जो टीम थी वो मुकम्मल तौर पर ये बात साबित करने में कामयाब हुए हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए मुकदमात सियासी थे, मुकदमात को गलत तरीके से बनाया गया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया इमरान खान को और इसीलिए उनको अडियाला जेल में रखा गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए जो मुकदमात हैं या फिर उनको जेल में रखने की साजिश है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाज रखा जाए, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो फिर देखा लोगों ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब लोग हैं वो भी इस बात के ऊपर कायल हो चुके हैं कि किसी भी इदारे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी भी सियासी जो ताकतें हैं उनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि सियासी जो इंतकाम है वो भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ये कह रहे हैं कि जो मैंडेट चोरी किया गया है वो अवाम के सामने वापस लाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उसका मैंडेट है जेन्युइन वो वापस दिया जाए और जिस तरह के इलेक्शन किए गए हैं ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका मारा गया है। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज़्ज़त तौर पर बरी करने का हुक्म दिया है। साइफ़र केस जो है ये मौजूदा हुकूमत की बुनियाद थी। साइफ़र केस को लेकर पाकिस्तान की जो फ़ौज है, मुक़्तदरा है, वो भी कहती रही है कि साइफ़र जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनी थी, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर बहुत बड़ा हमला था। लेकिन हुआ ऐसा है कि अदालत ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अदालत ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि साइफ़र को लहराना, कागज़ को लहराना, उसमें साइफ़र था या नहीं था, ये सारी बातें अब हुकूमत साबित करने में नाकाम रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने किसी किस्म की कोई दुश्मनी की है या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश की है। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलने जा रही है और इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। हुकूमत जो है वो बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत के पास कोई जेन्युइन मैंडेट नहीं है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि 5 साल का बहुत बड़ा अरसा है, 5 साल का ये अरसा कैसे पूरा होगा। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ कि हुकूमत की टांगें खींचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत के बकौल उसकी टांगें खींची जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये जेन्युइन मैंडेट है उसका और सियासी जो मुकदमात बनाए गए हैं वो ख़त्म होना चाहिए। इद्दत में निकाह का जो केस है वो भी ख़त्म होने जा रहा है और फिर इमरान खान को जेल से बाहर लाया जा सकता है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाज़िर हैं। अब से थोड़ी देर पहले अलीमा ख़ान भी यहाँ पर मौजूद थी और जैन कुरैशी भी यहाँ पर गए, बातचीत करके गए। शाह महमूद कुरैशी की भी फैमिली यहाँ पर आई हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वर्कर्स हैं जिन्होंने झंडे उठाए हुए हैं PTI के, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी है और कामयाबी ये है कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस का फ़ैसला सुना दिया है और इमरान खान के लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित हुआ है जब उनको 10-10 साल की जो कैद सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट की जानिब से वो मुअत्तल कर दी गई है।